रहे शीशु पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम हो रहा है करीब सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम निकल गए थे अपनी यात्रा के लिए। हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। थोड़ी सी आगे चलने के बाद हमें हमारे ब्रदर इन लॉ और उनकी फैमिली मिल गए थे और वो भी हमारे साथ जाने वाले थे, तो हम सब साथ मिलकर चले दर्शन करने। सबकी गाड़ियाँ अलग थी, एक साथ एक गाड़ी में हम सब लोग आ नहीं रहे थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी में थे और हम अपनी गाड़ी में थे। वैसे मज़ा तो आता है जब सब साथ जाते हैं, लेकिन हम फिट नहीं हो पा रहे थे एक गाड़ी में, तो हम अलग अलग गाड़ी ले गए थे। जब घर से निकले थे जब तो इतनी फॉग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े फॉग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी। मुझे डर लगता है ऐसे में ना, मतलब ड्राइव पे जाते हैं तो ऐसे में बड़ा डर लगने लगता है। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। और सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक भी इतना नहीं था, तो बस डर ही लग रहा था। उसके बाद हमने थोड़ी आगे जाकर अपना पहला टी ब्रेक लिया। कुछ लोगों को भूख लग गई थी तो उन्होंने पराठे भी खाए थे, और जिनको नहीं लग रही थी तो बस उन्होंने चाय ले ली थी। उसके बाद हमने अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू करी। हमने पीछे गद्दे वगैरह डाल के अथर के लिए एक छोटा सा बेड क्रिएट कर रखा था, ताकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, उसे नींद आए तो वो लेट भी जाए और वो एंजॉय भी करता रहे। और बस फिर बच्चे थोड़े हो जाते हैं बोर, क्योंकि वो अकेला था, उसके कज़न्स दूसरी कार में थे, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि पीछे जो बेड लगा हुआ था उस पे उसके टॉयज़ थे और वो बस खेल रहा था, उनसे मस्ती कर रहा था। और ये बस हम करीब पहुंचने ही वाले हैं। ये वहाँ की थोड़ी सी लोकल मार्केट लगती है, शायद वही है। सुबह जब घर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती चली गई वैसे वैसे ठंड बहुत ठीक हो गई थी, मतलब कमी हो गई थी। और बस अगस्त्य सो रहा था जैसे ही अगस्त्य सोता है ना, मुझे बड़ा रिलीफ सा मिल जाता है, क्योंकि वो जगता रहता है तो सारा सामान कभी गाड़ी से कुछ छेड़ेगा कभी कुछ छेड़ेगा। तो जब वो सो जाता है ना सफ़र में, तो मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, मैं भी आइज़ बंद करके बैठ जाऊँगी अच्छे से। और ये यहाँ का पुराना द्वार है। अब तो जो आगे वाला तोरण द्वार है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन पहले शायद यही था द्वार मेन जो था। परेशान कर रखा है मामा को गाड़ी में इसने। सोता है तो ठीक रहता है ना, फिर उसके बाद सिद्धानी और निशान उठाकर लोग पैदल यात्रा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही ये दिखने लगते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं मंदिर के, खाटू श्याम बाबा के हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। और यहाँ के बाद तो बहुत सारे लोग हमें पैदल यात्रा करते हुए नज़र आ रहे थे, निशान लेके जाते हुए नज़र आ रहे थे। और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, जब अगर से थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों आएंगे और रिंगस से हम पैदल यात्रा करके पैदल निशान लेकर जाएंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ना ऐसे लोगों को देखना, और ख़ुद भी बहुत मन करता है कि हम भी ऐसे जाए। लेकिन अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको घर पे छोड़ के आना पॉसिबल नहीं है, और हमारा ये सपना मन में ही रह जाता है। उसके बाद हम रुके अपने दूसरे टी ब्रेक के लिए, और अथर तो बड़ा इंजॉय कर रहा था। अथर को तो मिट्टी और ये सब मिल जाता है ना, तो अथर को बहुत अच्छा लगता है। और अर्नव की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो हमने अर्नव को दी एक मेडिसिन ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सफ़र में हो ही जाता है बच्चों को हेडेक वगैरह, और बच्चे परेशान हो जाते हैं ना बैठे बैठे, क्योंकि उन्हें तो खेलना कूदना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम उतरे और टी ब्रेक के लिए जब रुके थे तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, खासकर अथर और अर्नव मिट्टी से खेल रहे थे दोनों, और इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। अगस्त्य को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और चाय तो यहाँ पर इतनी अच्छी चाय थी, लिटरली सिर्फ मतलब अदरक इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छी चाय थी। हमें कहीं इतनी अच्छी चाय नहीं मिली जितनी अच्छी चाय हमें यहाँ पर मिली थी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर फिर भी बहुत मतलब बहुत अच्छी थी।
और चाय पीकर बस हम निकल गए थे मंदिर के लिए। बच्चे छोटे हैं इसलिए हम पैदल गए नहीं थे, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था। फिर हमने ई रिक्शा किया और हम मंदिर के लिए निकल गए थे। और मंदिर जा रहे थे तो बीच बीच में हमें जो वहाँ का लोकल एरिया दिख रहा था वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब कहीं बाहर जाते हैं वहाँ का लोकल एरिया कैसा होता है ये सब देखना भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे होता है। फिर बस हम पहुँच गए थे मंदिर। हमने जैसा कि खाटू श्याम बाबा को बहुत प्रिय होता है गुलाब, उनके लिए हमने गुलाब और इत्र लिए और बस अपनी मंदिर की यात्रा शुरू करी। मंदिर के अंदर जाने के लिए चल दिए हम भी जयकारा लगाते हुए। और बाय मिस्टेक क्या हुआ, मेरे हस्बैंड चले गए दूसरी लाइन में और मैं और मेरे बच्चे रह गए दूसरी लाइन में। उन्होंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मेरी फैमिली रह गई है, तो सब यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में ही तो है, आगे मिल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम थर्ड लाइन में थे और वो सेकंड लाइन में थे, तो हमें लगा हमारे दर्शन बस दूर से ही होंगे, लेकिन बाबा की कृपा रही कि हमें मौका मिला फर्स्ट लाइन में जाके और हमने बिल्कुल सामने से बाबा के दर्शन। और बस मेरे एक हाथ में अथर्व का हैंड और एक हाथ में फ़ोन। उसके बाद जब हम मंदिर के पास पहुंचने वाले थे तो मैंने अथर्व को लिया गोदी, क्योंकि अगस्त्य और ये तो चले गए थे दूसरी लाइन में, तो हम दोनों ही रह गए थे। तो जितना बस मेरे से रिकॉर्ड हो पाया अथर्व को गोदी में लेके उतना मैंने रिकॉर्ड किया। और वहाँ पे वैसे रिकॉर्डिंग अलाउ भी नहीं है। जब हम बिल्कुल पास पहुँच गए थे तो एक पुलिसमैन ने मेरे को बोल भी दिया था कि मैम कैमरा ऑफ कर दो, फिर बस मैंने वहाँ पे ऑफ कर दिया था। तो जितने दर्शन मैं आपको दिखा पाई हूँ बाबा के दर्शन, उतने आप कर लीजिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और करिए आप भी दर्शन, पूरे अच्छे से तो नहीं पर जितने भी मैं करा पाई हूँ करिए प्लीज़। और दर्शन करके बस हम बाहर ही निकले। उसके बाद बच्चों को लेने थे टॉय, क्योंकि जहाँ पे भी बच्चों को मार्केट दिख जाती है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको पता ही होगा कि बच्चों को बस सबसे पहले कुछ नहीं चाहिए होता है, टॉय चाहिए होता है। तो अथर्व हमारा अगस्त्य तो अभी ज़िद नहीं करता है, तो बस अथर्व को टॉय दिलाए और अथर्व और मैंने और हमने आइसक्रीम खाई सबने। उसके बाद हम गए प्रसाद लेने घर के लिए, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं आए थे और भी जिनको देना था उनके लिए हमने प्रसाद लिया। और बस हम निकल गए वापसी में। और फिर उसके बाद हम गए तोरण द्वार, क्योंकि हम ई रिक्शा में चले गए थे तो हम तोरण द्वार नहीं जा पाए थे, तो हम वापस ही फिर हमने सोचा चलो चलते हैं, यहाँ तक आए तो तोरण द्वार भी चल लेते हैं। फिर उसके बाद बस वहाँ पे गए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे, वीडियोस बनाए। वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहा था तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे रह के जाके। उसके बाद निकल गए थे हम वापसी के लिए और काफ़ी रात हो गई थी। बस ये था कि अब फॉग ना मिले, तो फॉग तो हमें खैर नहीं मिली थी। उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख, तो हमने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं। और हम लास्ट टाइम अथर्व के बर्थडे पे आए थे, तब भी हम यहाँ पे आए थे, तो हमें यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था, तो हमने यही सोचा था कि डिनर हम यहीं पर करेंगे। और बस डिनर किया और बच्चों ने जो ख़रीदना था वो ख़रीदा, क्योंकि यहाँ पे अथर्व ना अपने बर्थडे पे आया था जब, तो अपने लिए कार लेके गया था, तो बस उसको यही था, इसीलिए ये बोल भी रहा था कि वहीं पर जाना है, क्योंकि इसे पता है वहाँ पे इसको कार और टॉयज़ भी मिलेंगे। तो बस इसने एक वहाँ पे एरोप्लेन ख़रीदा था, इसको वही पसंद आ रहा था तो इसने वही ख़रीदा। उसके बाद हम गए ऊपर खाना खाने।
अगस्त्य तो बिल्कुल बाइक से उतरने के लिए रेडी ही नहीं था। उसको वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे पर वो बिल्कुल नहीं उतर रहा था। फिर अथर को 1-2 एक्टिविटीज़ करनी थी तो हमने उसे बस 1-2 एक्टिविटीज़ कराई और हम घर के लिए निकल गए थे। मैंने कुछ ज़्यादा उसके बाद शूट नहीं किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस आकर हम सो गए थे, करीब हम 11:30 के आसपास घर पहुँचे और बस आकर सो ही गए थे और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।